प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर शमशेर सिंह गोगी जी के साथ हूं, जो कि हल्का असंध से विधायक हैं। तो सर, जिस तरह से डेवलपमेंट के लिए हल्का असंध काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या मानते हो आप? इसका कारण ये रहा है कि जो पीछे नुमाइंदे आए उन्होंने अपना आप संवारने की कोशिश करी, हल्का संवारने की कोशिश नहीं की। जनता का जो दुख दर्द था, आप ये देखो कि आपको हर जगह से लोग सरकारी नौकरी में मिलेंगे, बड़े बड़े अफसर मिलेंगे, सबसे कम अगर कहीं मिलेंगे तो वो संध हल्के में मिलेंगे। तो साफ सफाई तो जैसे हल्का असंध में जैसे स्वच्छ भारत मिशन छेड़ा था पीछे सरकार ने, तो हल्का असंध उसके अकॉर्डिंग तो बहुत चमका होगा जी। देखो, स्वच्छ भारत जो है ना, जो बीजेपी की सरकार है और जिस आरएसएस की सोच से ये चलते हैं, ये कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें जनता हित नहीं होता, उसमें आरएसएस और बीजेपी हित होता है। ये सारे स्वच्छ भारत के नाम पे अरबों रुपए खा गए। आप मेरे को बताओ, कहाँ कोई सड़क बनी हो, कहीं कोई पार्क बनी हो, कुछ बना हो? अब सारे नकली काम होने लग रहे हैं। अभी जोड़ों की खुदाई हो रही है, इतनी बड़ी ठगी है कि उसकी पैमाइश कैसे की जाती है, उसका लेवल कैसे लिया जाता है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चल रहा है काम, अफसरों की मनमर्जी चल रही है। और ऊपर वालों ने तो अपने दफ्तर बनाने थे। पट्टी कल्याणा में 22 एकड़ में 5 स्टार ऑफिस बन गया, तो बिना लूट के पैसे के बन गया। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये राष्ट्रवादी और सच्ची सरकार है तो जितने दफ्तर आरएसएस और बीजेपी के बनाए गए हैं उनकी ही एक जांच करा लो। तो सर, ये स्वच्छ भारत सिर्फ जनता को लूट के आरएसएस और बीजेपी को स्वच्छ कर रहे हैं। गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। जो पहले से मेरे हल्के में 100 से ज़्यादा सड़कें, अभी इन्होंने कहा अभी सिर्फ 25 करोड़ रुपए की सड़कें बनेगी, उसमें तो सिर्फ 15 ही सड़कें आएगी, वो भी रिपेयर होनी है, नई नहीं बननी। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये कोई तरीका ही नहीं है। खड्डे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ 2 सड़कें संत से निकलती हैं, एक डेरा गामा को जाती है, एक खिजराबाद। दोनों सड़कों पे चलना मुश्किल है, जो बिल्कुल संत के अंदर ही है। और जो रत्तक वाली सड़क अभी मंजूर हुई है, बनेगी जब भाई लगेंगे 6 महीने साल, क्योंकि फॉरेस्ट की वो होनी है सारा कुछ, लेकिन उस पर भी चलना दुर्बर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसको मेंटेन करने का भी आपकी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि एक बार सड़क काली कर दी उसके बाद खड्डे पड़ गए तो उसको देखो ही ना। और दूसरी भी सफाई का जो अभियान है जी, वो सारा लूट का ही मसला है। उसके साथ स्मार्ट सिटी का एक नारा दिया। किसको स्मार्ट होना है? बीजेपी और आरएसएस। स्मार्ट सिटी के पैसे से एक भी गरीब बस्ती का नाम पूरे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी बता दें कि इस स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में फलां शहर में फलां बस्ती को अपग्रेड करके हमने बराबर सेक्टर के मुकाबले में ले आए, जैसे अर्बन स्टेट में लोग रहते हैं ना, क्या गरीबों को वहाँ ले आए? तभी तो स्मार्ट सिटी बनेगी। और अगर गरीब को तो तुम कुछ दोगे नहीं, और पुलों पे पैसे खाने के चक्कर में तस्वीरें बना बना के फोटो खिंचा के सारे पीछे हजम कर दोगे। लाल बत्ती लगाने से थोड़ी स्मार्ट सिटी होता है। जो गरीब बस्ती हैं उनको हुड्डा के सेक्टर के बराबर ले आके खड़ा करो, फिर स्मार्ट सिटी बनेगा। अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप इन चीज़ों की इंक्वायरी कराएंगे भविष्य में? देखो, मैं तो अब भी, जैसे पंचायत के 2.25 साल तक सरकार नहीं रही, उसका भी ऑडिट कराने की चिट्ठी लिखी है डीसी को अपने हल्के की जी। और कोई भी भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को, और भ्रष्टाचार या तो सड़क पे कूद रहा है, ये तो कहते थे ना कांग्रेस के राज में ये हुआ, ये जनता इनको बताएगी कि बीजेपी के राज में क्या क्या हुआ। ये जो दफ्तर बन रहे हैं, जो ये लूट मची हुई है बीजेपी वालों की, ये क्या जनता जानती नहीं? जनता सब जानती है। देखिए, लेकिन सत्ता के होते हुए चुप है। जी, वक्त आने पे बता देंगे। हल्का असंध के विधायक गोगी जी ने कहा कि आज जो भ्रष्टाचार है वो सबके सामने है, क्योंकि पहले भ्रष्टाचार गुपचुप होते थे, आज तो बिल्कुल सड़कों पर दिखाई देने लगा है। इन्होंने साथ ही यह भी कहा कि जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन के नाम पर वर्तमान सरकार एक ढकोसलेबाजी करके
पूरा धन बटोर दिया। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का इन्होंने आरोप लगाया और कहा कि आगामी समय में अगर हमारी सरकार आती है तो इसकी गहनता से जांच कराएंगे और दोषियों को सजा दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।